ये अनाउंसमेंट आता है बरोबर शांति से सुनो। ये सुनने से भी अपने इन फ्यूचर आप पक्का बन सकोगे। वो जो लिखा हुआ है वो भी पढ़ो। मैंने क्लियर बालाजी लिखा हुआ था तो बालाजी लिखते सुनते नहीं और वहाँ जाकर खुद। नानावटी हॉस्पिटल का जनरल मैनेजर फॉर मार्केटिंग हूँ। पिछले 30 साल से हेल्थ केयर में हूँ। मेट्रॉनिक, जॉनसन जॉनसन जैसी कंपनी में काम किया हूँ। लेकिन आज जिस कारण से हम लोग आए यहाँ पर, वो आज वर्ल्ड स्ट्रोक डे है। आप लोगों को सबको मालूम है कि हार्ट अटैक, ये सब लोग जानते हैं। जो हार्ट अटैक होता है, जो ब्रेन में हार्ट अटैक होता है, उसको बोलते हैं स्ट्रोक। तो जो ब्लड वेसल्स है जो हार्ट को जाता है, उसी तरह ब्रेन को जाता है। तो ब्लड वेसल में अगर थोड़ा ब्लॉक हो या लीक हो तो उस पार्ट ऑफ द ब्रेन, वहां पे ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, जिसके कारण वो पार्ट ऑफ द ब्रेन का बहुत सारा फंक्शंस कम या बंद होना हो जाता है। भगवान का कृपा देखो कि बहुत सारे जो पार्ट्स ऑफ द बॉडी बनाए उन्होंने, छोटे छोटे सेल खत्म हो गया, छोटे छोटे जो सेल्स बनाए अपने बॉडी में, वो एक ही सेल है जो जल्दी मल्टीप्लाई नहीं होता है, वो दैट इज ब्रेन सेल्स। हार्ट सेल्स हो या बॉडी के अंदर किधर भी कुछ भी रिपेयर करने के लिए जो सेल्स पैदा करना चाहिए बॉडी ने, वो पैदा होता है। लेकिन ब्रेन सेल्स एक ऐसा सेल है जो एक टाइम अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ, वो रिपेयर बहुत ही कम होता है। उसके लिए जो ब्रेन में अंदर जो डैमेज होता है स्ट्रोक का, उसका बहुत सारा डैमेज इरिवर्सिबल होता है, जिसके कारण बहुत सारा जो फंक्शंस है, जैसे हाथ का मूवमेंट्स या स्पीच या जो भी है मूवमेंट्स विच इज रिलेटेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, वो कई कई दिनों तक इफेक्ट रहता है। इसके लिए स्ट्रोक इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड क्या करना चाहिए, किसके कारण होता है ये स्ट्रोक, एंड इसको कैसा अवॉइड किया जाए। ये इसके बारे में डॉक्टर प्रद्युम्न ओक विल स्पीक इन अनदर 5 मिनट्स, बट मेरा काम था टू टेल ब्रीफ अबाउट स्ट्रोक। डॉक्टर अगला 2 मिनट में ज्वाइन करेंगे हमको, बट बिफोर दैट मैं थोड़ा आपको नानावटी हॉस्पिटल के बारे में बता दूं। नानावटी हॉस्पिटल पिछले सालों से मैक्स, जो दिल्ली में बहुत बड़ा ग्रुप है, 3600 बेड्स का ग्रुप है, उन्होंने नानावटी हॉस्पिटल ले लिया है। सो वी आर नाउ पार्ट ऑफ मैक्स। मोर देन 14 हॉस्पिटल अक्रॉस इंडिया मैक्स के साथ है। सो हमारे को ये जो हॉस्पिटल का जो क्षेत्र में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। कई ऐसे प्रोडक्ट्स है जो नानावटी हॉस्पिटल के हैं जो शायद आपको पता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव गॉट हेल्थ केयर एट होम। जो भी आपको लैब टेस्ट करना है, आपको एक फोन करना है, आप हमारे यहाँ लोग आके आपका ब्लड टेस्ट कराएंगे। वी आर वेरी सोन गोइंग टू लॉन्च अ स्पेशल प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन्स, जिसमें सीनियर सिटीजन्स को देयर विल बी अ स्पेशल डिस्काउंट, देयर विल बी अ स्पेशल विंडो, देयर विल बी अ स्पेशल डेस्क टू हेल्प यू, देयर विल बी लॉट ऑफ सर्विसेज जो आपको आपके होम सर्विस में किया जाएगा। देयर विल बी लॉट ऑफ फैसिलिटीज अवेलेबल ओनली फॉर दिस ग्रुप। अगर मोदी जी के साथ हम काम करेंगे तो किसी को अगर व्हील चेयर लगता है या स्ट्रेचर लगता है या बेड्स लगता है, जो भी लगता है इन ओल्ड एज केयर के लिए, ऑल दिस विल बी मोदी जी के लीडरशिप में वी विल अरेंज, सो दैट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू रिक्वायर एनीथिंग, आई थिंक नानावटी हॉस्पिटल विल बी एबल टू गिव इट. So we will wait for Dr. Oak, and before he comes, I would like to congratulate each one of you कि आप लोग यहाँ पे रोज आते हैं सर? For the last 23 years आप लोग यहाँ पे आते हैं, and you spread laughter amongst yourself, you spread laughter amongst the community. तो before I give the mic to Dr. Oak, आप सबको एक जोरदार, I require a big round of applause. Yes. So now I hand over the mic to Dr. Oak. Dr. Oak एक विख्यात न्यूरोलॉजिस्ट है,
पिछले कई सालों से 20 साल का एक्सपीरियंस है उनका. He is still attached. I mean, as a professor, he was at KEM Hospital, and he's got a very big track record in neurology. So please, with a big round of applause, welcome Dr. Pradyumna Oak. Good morning. Good morning. So today is actually World Stroke Day, and this meeting is to make you aware about stroke. So you all must be knowing about heart attack. So who is aware of what is brain attack or what is stroke? Does anybody know what is stroke? ब्लड जो है वो बंद हो जाता है. Circulation of the blood stop. टाइप बोलते हैं वही स्ट्रोक. Vertigo Circulation of the brain blood. stroke. one at a time. Brain hemorrhage. So one is clot, you are partially right, you are also partially right. And second is hemorrhage. So heart attack में एक ही चीज़ होता है, हार्ट का आर्टरी बंद हो जाता है. लेकिन स्ट्रोक दो वजह से हो सकता है. या तो ब्लड वेसल तुम्हारा रप्चर हो जाता है, खून निकल जाता है ब्रेन में, या फिर खून रुक जाता है. ओके. सो व्हेन यू गेट अ हार्ट अटैक, हाउ द डॉक्टर डायग्नोसिस दैट यू हैव हार्ट अटैक? डॉक्टर क्या करते हैं? कौन सा टेस्ट करते हैं हार्ट अटैक के लिए? TD को. ब्रेन के लिए क्या करते हैं? MRI. CT scan. सो अगर आपको चेस्ट पेन हो गया तो आप सबसे पहले किसके पास जाते हो? स्टेट कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हो. मिलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट टाइम पे नहीं. या बिजी? सो यू गो टू योर फैमिली डॉक्टर, तो आपका ECG निकालते हैं और आपको बताते हैं कि आपको हार्ट अटैक आ गया है. एंड देन इमीडिएटली आया होगा तो इमीडिएटली ट्रांसफर यू टू अ टर्शियरी केयर सेंटर. अगर आपको पैरालिसिस हो गया, कैसे पता चलेगा कि आपको पैरालिटिक स्ट्रोक आया है? क्या सिम्टम्स रहते हैं पैरालिसिस के? Body, part of the body wants tilt. It becomes a tilt. The family doctor. Full family doctor. By face. So it's called as FAST, where face One F side. stands for face. मतलब पेशेंट का फेस थोड़ा टेढ़ा हो जाता है. अगर आप आईने में देखेंगे या कोई रिलेटिव देखेगा तो पता चलेगा कि फेस बराबर नहीं है. A stands for arm. So if you ask the patient to lift the arm, you will see that one arm is drooping because एक साइड का body weakness हो गया. These are common symptoms. So it is called as FAST. FAST. S stands for speech. अगर आप बात करेंगे तो पता चलेगा कि पेशेंट को बात बराबर नहीं कर रहा है. Alright? So it is FAS and T is time. So we need to know when exactly it has started because time is the most crucial thing in stroke. अगर स्ट्रोक का पेशेंट हमारे पास पहले 4.5 घंटे में आता है तो हम लोग एक उसको इंजेक्शन देके इमीडिएटली उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है. हम लोग वो ब्लड वेसल ओपन कर सकते हैं. ऑलराइट. सो दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज द सिम्टम्स ऑफ स्ट्रोक. अगर आपको लग रहा है कि घर में किसी को स्ट्रोक है, अगर आप अपने फैमिली डॉक्टर के पास लेके जाएंगे तो फैमिली डॉक्टर विल डायग्नोस इट करेक्टली, लेकिन वो ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे. उनको भेजना पड़ेगा आपको CT स्कैन MRI के लिए MRI सेंटर के लिए. फिर वहाँ से आपका रिपोर्ट आएगा, या तो तुरंत आएगा या फिर 2 घंटे 3 घंटे या नेक्स्ट डे आएगा. सो वी आर लूजिंग दैट टाइम वी कॉल एज अ गोल्डन आवर. ओके. सो अगर आपको लगता है कि आपको स्ट्रोक के जैसे सिम्टम है, सो द बेस्ट थिंग इज़ टू कम टू हॉस्पिटल इमीडिएटली, टर्शियरी केयर सेंटर. अगर आप नर्सिंग होम में जाएंगे, डॉक्टर्स मिलेंगे, डायग्नोसिस भी हो जाएगा, लेकिन ट्रीटमेंट नहीं मिल पाएगा बिकॉज देयर इज़ नो CT स्कैन MRI, देयर आर नो स्ट्रोक एक्सपर्ट्स अवेलेबल. सो कभी भी आपको स्ट्रोक जैसा सिम्टम्स आपको या कोई रिलेटिव को आता है, सो यू हैव टू कम टू tertiary care center where everything is available under one roof. We can do a CT, we can do MRI immediately, we can immediately shift you to cath if required, we can shift to ICU. We have a neuro ICU where we treat only these patients, stroke, trauma और बाकी भी सारे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स रहते हैं, पैरालिसिस ऑफ नर्व, वो सब हम ट्रीट करते हैं. सो वी आर स्पेशल ICU and we are special stroke team. Okay? And Nanavati has a special scan. अभी कैसा है कि पहले ऐसा था कि पहले 4.5 घंटे में ही स्ट्रोक का ट्रीटमेंट होता था. अभी हम वो ट्रीटमेंट 24 घंटे में एक्सटेंड कर सकते हैं. सो वी हैव अ स्पेशल सॉफ्टवेयर, इसमें हम 24 घंटे तक कोई पेशेंट्स को बेनिफिट दे सकते हैं. एंड नानावटी इज़ द फर्स्ट इन इंडिया वेयर वी हैव दिस सॉफ्टवेयर विच वी हैव पुट इन 5 अदर सेंटर्स ऑल्सो. So not all patients can be treated in first 24 hours. लेकिन there are selected few patients where we can extend the benefit for 24 hours. Before. Okay. So आप सब लोग को काफ़ी
अवेयर है फिटनेस को लेके, आप लाफ्टर क्लब आते हैं, सुबह आके एक्सरसाइज कर रहे हैं, ओके आ रहा है ओके। सो स्ट्रोक क्यों होता है? जैसे हार्ट का वेसल जैसे बंद होता है, कोरोनरी आर्टरी जैसे बंद होता है, वैसे ही स्ट्रोक का आर्टरी भी बंद होता है। जैसे आपको डायबिटीज़ है, आप ओबीज हो, आपको हाइपरटेंशन है, स्मोकर हो, इफ यू आर ड्रिंकिंग अल्कोहल फॉर मेनी ईयर्स, सो दीज आर द कॉमन रिस्क फैक्टर। आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, डाइटरी हैबिट्स अच्छे नहीं है, तो स्ट्रोक होता है। होने के बाद तो हम हैं ट्रीटमेंट करने के लिए, अगर आप तुरंत आते हैं तो। लेकिन नहीं होने के लिए आपको क्या करना है? यू हैव टू एक्सरसाइज। जैसे लाफ्टर क्लब में आ रहे हैं आप, 40 मिनट्स एवरी डे यू हैव टू डू रेगुलर एक्सरसाइज, कार्डियो वर्कआउट, नॉट दैट यू शुड लिफ्ट द वेट, बट जैसे फास्ट वॉकिंग है, पसीना आने तक चलना है, ऐसे नहीं कि गप्पे मार के धीरे धीरे चल रहे। यू हैव टू स्वेट, पर्सपिरेशन होना चाहिए। देन यू हैव टू टेक द मेडिसिन प्रॉपरली। अगर आपको कोई रिस्क फैक्टर है, जैसे कभी माइल्ड अंजाना हो गया या छोटा सा माइल्ड स्ट्रोक हो गया, तो वी स्टार्ट द पेशेंट ऑन ब्लड थिनर। यू मस्ट डू एस्पिरिन। आप में से कौन कौन लोग डिस्प्लिन ले रहे हैं? नोबडी? No, it's not sometimes. Either you have to take every day or you have to stop it. Every day. It is not compulsory, but sometimes we take for a body like tired or something. Okay, so actually you should not take it for body. We don't advise that. Aspirin, there are many other safer medicines. क्योंकि डिस्प्लिन इज अ ब्लड थिनर ऑल्सो, सो इफ इट इज नॉट इंडिकेटेड, इफ यू टेक इट समटाइम्स यू मे लैंड अप विद ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशन, सो व्हेन इट इज इंडिकेटेड यू शुड टेक इट। सो हम लोग एस्पिरिन या डिस्प्लिन जैसे ब्लड थिनर देते हैं, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए गोली देते हैं। यू हैव टू कंट्रोल योर ब्लड प्रेशर, इट शुड ऑलवेज बी लेस देन 140 ऊपर का एंड 90 नीचे का। पार्डन? हम लोग लाइन ऑफ पोजिशन का दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, ओके। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन तो चलता है, एंड योर 120 इज गुड, 140 इज नॉट। एज के हिसाब से 140 चलता है। आपका वेट कंट्रोल होना चाहिए, और आपके कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होने चाहिए। शुगर शुड बी लेस देन 200 ऑलवेज। ऐसा नहीं कि 300 हो गया फिर बाद में 200 हो गया, दिस शुड बी नॉर्मल। Sometimes they say because of the age, BP can be high, above 140. यस, सो आपका जितना एज है उसका प्लस 100 करेंगे, दैट कैन बी द नॉर्मल ब्लड प्रेशर। जैसे आप 70 है तो 170 ऑल्सो कैन बी नॉर्मल, बट वी रिकमेंड इट शुड बी 140। और अगर आपको समझ लो माइल्ड स्ट्रोक हो गया, जैसे आपको 130 है, और अगर आप 130 से 120 लेके आएंगे तो आपको और बेनिफिट होगा। 130 इज नॉर्मल, बट इफ यू रिड्यूस इट बाय 10 मोर यू विल गेट मोर बेनिफिट। शुगर लेस देन 200। आपको फास्टिंग और HbA1c करके टेस्ट करते हैं, जिसमें हम 2-3 महीने का शुगर फास्टिंग 200 और आफ्टर मील्स 200। एनी टाइम ऑफ द फास्टिंग 110 126। यस, मैं 80 नॉर्मल। बट एनी टाइम ऑफ द डे अगर आप चेक करेंगे तो इट शुड बी लेस देन 200, और आपका HbA1c शुड बी अराउंड 6। जैसे अभी दिवाली आ रहा है तो आपका HbA1c शुड हो 7-8, ऐसा होना नहीं चाहिए। ऑलराइट, smoking is you have to completely stop. Tobacco and any other form, tobacco paste, manicure, hookah, you have to stop completely. Okay? Who drinks? Nobody? कोई कोई कबूल नहीं करेगा ना इधर। Nobody drinks. मैंने कहा गुजराती नहीं पीते, वो बात भूल जाओ। गुजराती सबसे ज्यादा पीते हैं। सबसे ज़्यादा नहीं सबसे कम पीते हैं। रिलेटिव सूरत से जब आता है यहाँ पे तो सबसे दारू पी के जाता हाँ सही बोला, सही बात। कॉन्फ्रेंस में जो डॉक्टर गुजरात से आते हैं सबसे दारू पीते हैं। सूरत वाले ज़्यादा पीते हैं, उधर रिस्ट्रिक्शन है ना इसके लिए। तो कोई भी चीज़ बैन करो तो इंसान को मन होता है। अच्छा होता है। बट इफ यू आर ड्रिंकिंग अल्कोहल इट शुड नॉट बी मोर देन 30 ml a day. इट्स नॉट अलाउड मोर देन दैट। अगर आप नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर फिर भी आपको अगर लेना ही है सो 30 ml इज अलाउड, ऑलराइट, ओनली 30 ml। सो बहुत सारे पेशेंट्स हमारे रहते हैं तो बोलते हैं 30 ml से तो अच्छा मैं पीऊँगी नहीं, 30 ml इज नथिंग। हाँ, so if you have any questions you can ask me now. That's what I told you. We have to keep a check on our diabetes, our blood pressure, walk every day, have proper good food and all that. But anything else also could
Pray to be all pray every single This day. is not 100%. मगर प्रे कितना इफेक्टिव होता है वो एक सवाल है क्योंकि लोग बोलते हैं अरे भाई इन्हें सांभा खबर है सब करते हैं. आप आपके हिसाब से ऐसे डॉक्टर आप बोलिए ना ऐसे प्रे कितना इफेक्टिव फर्स्ट एड क्या करना So it's a very important question. See, there is no first aid in stroke. Okay, जैसे there is no first aid in stroke. All right, you can't do anything at home. क्यों? क्योंकि जैसे अगर आपको हार्ट अटैक आता है तो आपके डॉक्टर आपको बोलते हैं कि चेस्ट पेन हो रहा है, हार्ट अटैक जैसे सिम्टम्स है, आप 4 एस्पिरिन ले लो या 4 क्लोपिटैब ले लो और डॉक्टर के पास जाओ. क्योंकि हार्ट अटैक एक ही चीज़ से होता है, आपका आर्टरी बंद हो गया. लेकिन जैसे मैंने बताया कि ब्रेन में आर्टरी बंद हो सकता है या फूट सकता है, वो हमको तभी पता चलेगा. दोनों चीज़ में आपको पैरालिसिस हो जाएगा, लेकिन वजह क्या है वो तभी पता चलेगा जब आपका स्कैन होगा. तो देयर इज़ नो फर्स्ट एड. समझ लो आपको लगा कि आपका आर्टरी बंद हो गया है और आपने 4 एस्पिरिन लिया या क्लोपिटोग्रेल लिया और आपको ब्लीडिंग है, इट वर्क्स, यू विल बिकम वेरी सीरियस. तो वी कैनॉट ट्रीट यू अनलेस वी डू अ स्कैन. ओके, अगर आपका बीपी बहुत ज़्यादा है तो आप कोई बीपी का गोली ले सकते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज़ नो ट्रीटमेंट फर्स्ट एड मेजर. यू कांट डू एनीथिंग एट होम. अगर आपका स्ट्रोक या सिम्टम है यू हैव टू रश टू हॉस्पिटल. दैट्स द ओनली बेस्ट पॉसिबल थिंग यू कैन डू. ओके, प्रे आश्वासन के हिसाब से कि क्या हिसाब से प्रे जो बोलते हैं वो मेरे हिसाब से आश्वासन देने के लिए ही है. अगर प्रे इतना काम होता तो कोई बीमारी नहीं होता और मत से नहीं. मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप बंद कर दो दादी, कंट्रोल करोगे तो आपको बंद करिए. There is always some God is chance एक with शक्ति advance in है. age. आपके वेसल्स भी जैसे बाल सफ़ेद होते हैं, ओके, वैसे वेसल्स में भी थोड़ा डिजेनरेशन होता है, दे आल्सो एज, राइट. तो होगा, हो सकता है. डिस्पाइट कंट्रोलिंग एवरीथिंग आल्सो इट कैन हैपन, बट व्हाट वी कैन डू बेस्ट इज दैट वी कैन कंट्रोल द रिस्क फैक्टर. Excuse me, sir. બંધ જ કર દો દાદી, બહુ અવાજ આવે છે. बात करिए आज is okay. हाँ. Wages to treat. Excuse me. Can we pick any handy tablets or anything because we are in a remote area like suppose इतना टाइम तक पहुंचना चाहिए अस्पताल में. नहीं ऐसे ही कई बाहर गांव चले गए लंबे तो फिर पहुंचने को टाइम लग जाए तो See, ऐसा है कि stroke treatment is best possible in tertiary care centers, right? But in bigger towns also now stroke awareness is there and stroke treatment can be done. But जैसे मैंने बताया कि there is no first aid for stroke. This case. You cannot take anything at home. If you are at periphery, you develop a stroke, it's your bad luck. You cannot be treated there. Okay? जैसे हम इंजेक्शन देते हैं क्लॉट को बर्स्ट करने के लिए, उसके बाद भी 24 आवर्स तक हमको मॉनिटर करना पड़ता है, बिकॉज वो इंजेक्शन से भी कभी भी ब्लीडिंग हो सकता है. सो वी हैव टू मॉनिटर मेनी पैरामीटर्स. दैट्स व्हाई यू हैव टू बी इन स्पेशल सेंटर. ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी जाके वो इंजेक्शन ले लो ठीक हो जाओगे, ऐसा नहीं है. इट हैज़ टू बी मॉनिटर्ड प्रॉपर्ली कि उसका कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रहा है. अगर होता है तो उसको रिवर्स कैसे करना है, ये सब हैपेंस इन स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल होगा. डॉक्टर स्ट्रोक आने से पहले स्पीच में फर्क पड़ता है. वही तो है यार, इधर लिखा हुआ है ना. फेशियल डेविएशन मुंह टेढ़ा हो जाता है ना stroke में. स्ट्रोक से पहले That is the symptom of stroke. तो 24 घंटे से यहाँ लिखा हुआ है सब. 24 घंटे से पहले सर पैर थोड़े उठने मुश्किल हो जाता है, ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन है. कुछ पैर में कुछ चलने में. केस सब लिखा हुआ है. फर्स्ट क्या होता है, पढ़ो लो उधर. Mild stroke माने we have a scale for stroke. Okay, so 0 मतलब patient normal है, okay, and 40 मतलब patient coma में. So obviously coma अगर stroke की वजह से तो it's a very serious condition. Recovery भी बहुत मुश्किल. So when the score is less than 8 up to 16, we can still reverse the symptoms if a patient comes in time. When the score is more than 20, that means it's a very severe stroke. Okay, sometimes आपको transiently थोड़ा weakness आएगा and you will completely improve. Okay, 10-15 मिनट रहेगा and you will become normal. So we call that as a TIA. It is called as transient ischemic attack. Alright, मतलब आपको प्रॉब्लम है लेकिन by God's grace आप improve हो गए हो. But that doesn't mean that it will not happen again. If you have a smaller stroke or if you have a TIA, you still have to go to a doctor urgently. Not immediately. It's not an emergency, but it's an urgency because if you have the smaller stroke, there is a high chance of getting the bigger stroke in next 1 month. तो आपका इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है, MRI करना जरूरी है टू फाइंड आउट प्रॉब्लम क्या है. कोई कभी जैसे हार्ट का आर्टरी नैरो हो जाता है, वैसे ब्रेन का आर्टरी भी एकदम नैरो हो जाता है, तो उसका भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है.
तो ये सब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इट इज़ एन अर्जेंसी, यू हैव टू गो टू अ डॉक्टर एंड फाइंड आउट व्हाई इट हैपेंस. So smaller strokes are sometimes a warning of a very big or catastrophic stroke. Okay, so you don't ignore. क्या होता है कि हार्ट अटैक अगर आता है तो चेस्ट पेन होता है, आप सही नहीं कर सकते, आपको जाना ही पड़ेगा. ह्यूमन माइंड ऐसा है कि नेगेटिव सिम्टम्स रहेगा तो आप इग्नोर कर देते हैं कि थोड़ा वीकनेस है, ठीक है, इम्प्रूव हो जाएगा. चलता है ओके, क्योंकि स्ट्रोक में पेन नहीं होता है. नहीं. वेरी वेरी कॉशियस. ओके, अगर आपको वीकनेस है तो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. यू आर नॉट एबल टू यूज योर हैंड फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ, यू आर अ लायबिलिटी. अभी जैसे आप रिटायर हो, ऑल ऑफ यू सब मस्ट बी वर्किंग, राइट? व्हेन अ पर्सन ग्रोज ओल्ड, उसका सबसे इम्पोर्टेंट उसका एक ही डिमांड रहता है. कोई भी पेशेंट आते हैं मेरे पास बोलते हैं डॉक्टर साहब मुझे ये नहीं चाहिए लाइफ में. व्हाट इज दैट? दे डोंट वांट टू बी डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी टिल दैट लास्ट breath, right? That is very true. Okay, and if you get a stroke, you may become dependent for the rest of your life if you don't want. Alright, so don't ignore in you, your relative, your friend, minor symptoms, mild stroke, rush the patient to a correct hospital. That is very very important because with newer techniques, newer medicines, we can reverse it. Okay, एक बार अगर डैमेज परमानेंट हो गया then brain का रिकवरी नहीं होगा. Alright. डॉक्टर ओक साहब के लिए जरा जोरदार तालियां हो जाए. इसका एंड नहीं होगा, पूरा प्रोग्राम 1 घंटे का उसके लिए रखेंगे. 1 घंटे का पूरा प्रोग्राम, वो भी धूप छाँव में तो ज़्यादा मजा आएगा, धूप भी रहेगा तो छाँव भी आएगी, तो वो प्रोग्राम में ज़्यादा मजा आएगा. यहाँ वर्किंग डे 7:45 बजे अपने को कंप्लीट करने का है, 8 बजे यहाँ दूसरा ग्रुप आने वाली है. तो अभी डॉक्टर साहब आप आए, उसके लिए आपको थैंक्स है लॉट. और कल ही कौशल के हिसाब से बात हुआ, वर्ल्ड स्ट्रोक डे के हिसाब से शॉर्ट नोटिस में भी हम लोगों ने प्रोग्राम रखा और लगभग 40 लोग आए और आपका ज्ञान का हमको लाभ मिला. तो ज़रा जोरदार तालियां हो जाए और अपने डॉक्टर साजद जी उसका बहुमान करेंगे और पूरा प्रोग्राम हम रखेंगे उसका. नानावटी हॉस्पिटल के जो जनरल मैनेजर है डॉक्टर मोहन नायर, वो भी यहाँ पधारे हैं. मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ. ओक साहब ने स्ट्रोक के विषय में अपने को बहुत शॉर्ट और स्वीट में जो समझाया वो बहुत योग्य था और आपकी सराहनीय है. उसके लिए जेएलसी की ओर से हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, उनको हार्दिक बधाई देते हैं. और ऐसा ही नानावटी हॉस्पिटल की ओर से हमेशा हम लोग को ज्ञान की गंगा बहती रहे, मेडिकल ज्ञान की गंगा. ऐसे छोटे छोटे लेक्चर्स जैसा भी स्ट्रोक है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट है, ऐसे छोटे छोटे लेक्चर तो देंगे, हम उनके लिए हमेशा अरेंज करेंगे. इसीलिए मोदी साहब तैयार हैं, चिंता करने का कोई कारण नहीं. डॉक्टर साहब खुद का सन है ना नानावटी हॉस्पिटल में एज अ डॉक्टर सेवा दे रहे हैं. चेस्ट फिजिशियन, इंटरनेशनल चेस्ट फिजिशियन है. कोरोना में उसने और हमने बहुत फ्री में सेवा की है. उसका कोई गलती नहीं है, गलती रखना भी नहीं है. पिताजी ने बोला हमको कि जो सेवा किया तो किसको दिया, किसी को बताना नहीं, बोलना नहीं. उनको अभी मीडिया का काम है, हॉस्पिटल को रिपोर्ट देना पड़ता है, इसलिए हम बताना पड़ता है आदत के. तो मोहन आइए सर. डॉक्टर साहब पहले नहीं उनका तो होगा. देखिए सर आपका भी होएगा. उनका मोहन साहब है, जनरल मैनेजर है, पोस्ट के ऊपर है, नानावटी के मार्केटिंग के इंचार्ज है. तो इन्होंने जो अपने लिए अरेंज किया है, वो साहब ने तो अपने को सहयोग दिया है. तो सबसे पहले मोहन साहब का ही स्वागत होना चाहिए. तालियां बजती रहनी चाहिए. एक्यूप्रेशर होता है उसके लिए सम्मान होता है और अपने लिए तालियां से बेनिफिट होता है. अपने खुद से और आपको सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं. जेएलसी की ओर से, मेरी ओर से सभी के लिए दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं. जय हिंद. अभी भाई विजय सबको देते रहे चाय कॉफी, जरा वहाँ ही बैठे रहना. और अभी एक जरा रिक्वेस्ट है कि वहाँ से कोई पास होता है तो इधर मत बुलाओ. यहाँ अगर हम लोगों ने जो थम के हिसाब से ऑर्डर दिया हुआ है तो वो जरा ध्यान रखो. मुझे सबको बुलाने की बहुत इच्छा होती है कि पूरा जू बीच आ जाए. पेशेंट में भी बहुत लोग हैं मुझे, क्योंकि क्या होता है वहाँ से बुलाते हैं ना, तकलीफ ये हो जाता है अपने मेंबर्स को. आप लोग के पास सबके पास मोबाइल है? यस. आप मोबाइल निकालना, एक नंबर आप सेव कर लो. ये आपको दिया जाएगा. ये फ्रिज मैग्नेट है.
तो ये आपके फ्रिज में भी रहेगा 022 थैंक यू ले ले हाँ इमरजेंसी 022 26 तो है ना इसमें एक नंबर हस्बैंड आपको फिर से 26 एक ये यहाँ बैठे हैं इसको दो कैमरा બધા expert છે અહીંયા તો ફોટા પાડવામાં પડાવવામાં ને પાડવામાં ભાનુબેન આવ્યા નથી चाय बढ़िया है चाय बढ़िया है ने हम बढ़िया लोगों को बढ़िया ही આપણે સેલ્ફી લઈએ ને તારે સેલ્ફી તમે ચાલે મારી તો સેલ્ફી સરસ વિડીયો બધાનો જો हमें इधर से ले आ जा पीछे से तुम लोग એમને આ લોકો અહીંયા ઊભા રહે તો જ આવે ને એની સાથે आप फिर जा आप लोग कभी यहाँ स्टैंड आ जाओ હા એમ પણ છે એ સ્ટુડન્ટ આ ટીચર પર ધ્યાન રાખવું જોઈએ ને લઈ જવાનો તરત એડમિશન મળશે આ નવું નાટક મોટુભાઈ ડ્રામા કી બરોબર છો ડ્રામાને રાખ્યો करो भगवान किसी को जरूरत नहीं पड़े जाने की किसी को जरूरत नहीं पड़े जाने की जरूरत पड़े यार अरे 5 स्टार होटल में जाएंगे जेल से आते रहोगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी 5 स्टार होटल में પછી નીકળવું છે बस जेल से में कोई जरूरत नहीं पड़ेगी नाश्ता नो करवानो भाई હા રેડી જ છે ભાઈ बहुत इंग्लिश सीख के આ બાજુથી જાઓ લાઈનમાં આ બાજુથી જજો મજા આવે વિડીયોમાં જોવાની મજા આવે પછી હા કાલે નહીં પરમ દિવસ રાત તમારે કાલે શનિવાર હા હા તો કાલે રાત આવજી રમતા રમતા 10 રૂપિયા પડી ગયા યાદ કોના નથી પડી ગયા આના હતા અમે પછી ગાયને બહુ ગરજ હા સારું કર્યું મારા ને એના બેવના મને જીતી હતી 10 રૂપિયા ગૌગર આપણે જાવ ને આશ્રમ જતી આ 10 રૂપિયા તો જીતેલી પડી ગયા કે નહીં નથી ખબર તને ખ્યાલ હશે મને એમ કે મારા જ ને એટલે ઘરે જોયું તો મારા હતા જેતી વાલા ના એટલે 2 મેં નાખી દીધા મેં કીધું જે ના હોય કારણ કે મને એમ લાગે